नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। बिहार सरकार अपने इंजीनियरिंग के छात्रों को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। इन छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपए। इसके अलावा भी बिहार सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार 6 फरवरी यानी कि मंगलवार को नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई मीटिंग में कई धांसू फैसले लिए गए। देखिए दोस्तों, जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो इससे उस राज्य के लोगों को बड़ा फायदा मिलता है। इसी कारण अब जैसे ही नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई, ठीक वैसे ही जनता के लिए नया धमाका और खुशखबरी मिलना शुरू हो चुका है। दोनों जगह एक ही पार्टी होने से केंद्र और राज्य के बीच बातचीत और काम में तालमेल बैठाना आसान हो जाता है, जिससे सब कुछ स्मूथली चलता है। जब ऊपर से नीचे तक एक ही पार्टी का राज हो तो नीतियां बनाने और लागू करने में समय कम लगता है, क्योंकि सब एक ही पेज पर होते हैं। और इसी कारण अब बिहार के छात्रों को एक बड़ा तोहफा मिल चुका है। अब तक फंडिंग की कमी के कारण बिहार सरकार खुलकर अपने लोगों पर खर्च नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही बिहार में भाजपा गठबंधन वाली सरकार बनी, ठीक वैसे ही केंद्र से राज्य को फंडिंग और ग्रांट मिलने में झंझट खत्म होने लगा और अब बिहार के लिए कई प्रोजेक्ट्स और योजनाएं जल्दी से शुरू हो सकती हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी होने से राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टकराव कम होते हैं, क्योंकि सबके विचार और लक्ष्य मिलते जुलते होते हैं। बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आसानी से मंजूरी और पैसा मिल जाता है, जिससे राज्य का डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक पर चलता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर बिहार सरकार ने अपने छात्रों के लिए कौन सा बड़ा ऐलान किया। बिहार के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी मदद है। आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये पैसे किन छात्रों को मिलेंगे और इससे सरकार को क्या फायदा होगा। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा जाता है कि छात्रों को किताबी ज्ञान तो मिल ही जाता है, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल जीरो होती है। इसी कारण अब बिहार सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार ने बीटेक छात्रों के लिए एक पेड इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक बार में 10,000 रुपए की मदद राशि देने का वादा करती है, ताकि रोजगार पाने की क्षमता और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। इस सहायता से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल हो सके। एकेडमिक सीखने और प्रैक्टिकल अनुभव के बीच के गैप को भरने की कोशिश में बिहार सरकार ने राज्य में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे 4 साल के अंडर ग्रेजुएट बीटेक कोर्स के छात्रों के लिए एक नवीन पेड इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की। ये पेड इंटर्नशिप गेम चेंजर साबित होगा। ये पहल हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान पेश की गई। इंजीनियरिंग स्नातकों की रोजगार योग्यता और स्किल सेट को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स अपने बीटेक प्रोग्राम के 7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो अब एक पेड इंटर्नशिप चुन सकते हैं, जो उन्हें असली दुनिया के काम के माहौल में अनमोल एक्सपोजर देगा। 10,000 रुपए की एक बार की मदद राशि के साथ पार्टिसिपेंट्स को अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सेटिंग्स में लागू करने और अपने अध्ययन के क्षेत्र में हाथों हाथ अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इस आगे की सोच वाली पहल को अपनी मुहर लगा दी है, जो सरकार के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल माहौल बनाने की प्रतिबद्धता को साबित करता है। ये स्कीम न सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल इनसाइट्स से सशक्त बनाता है, बल्कि सरकार के बिहार के सोशो इकोनॉमिक प्रगति को चलाने के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स को पालन पोषण करने के विजन के साथ भी मेल खाता है। बिहार सरकार अपने बीटेक छात्रों के लिए ज्यादा सुविधाएं इसलिए देती है क्योंकि वो चाहती है कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा मिले। आपको बता दें कि टेक्निकल एजुकेशन खासकर बीटेक युवाओं को अच्छी जॉब्स और करियर के अवसर उपलब्ध कराता है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन फील्ड्स में आए और अपना और देश का नाम रोशन करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के बढ़ते रोल को देखते हुए ऐसे स्टूडेंट्स जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, वो इनोवेशन और डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो बिहार सरकार अपने बीटेक छात्रों को ज्यादा सुविधाएं देकर न सिर्फ उन्हें बेहतर शिक्षा देना चाहती है, बल्कि राज्य की तकनीकी क्षमता को भी मजबूत करना चाहती है। इसी कारण बिहार सरकार अपने राज्य के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और अन्य सहायता जैसी सुविधाएं दे रही है, जिससे उनकी पढ़ाई और करियर बिल्डिंग में काफी मदद मिले। इसके अलावा बिहार सरकार ने अपने गांव के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2165 पंचायत सरकार भवनों के बनाने की योजना को हरी झंडी दिखा दी है, जिस पर 60.1 अरब रुपए
यानी कि 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे। टॉप कैबिनेट अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के 2165 पंचायत सरकार भवनों को बनाने का प्लान अब ऑफिशियली ओके हो चुका है। इनमें से 1082 भवन वो एरिया में बनेंगे जो बाढ़ से झेल चुके हैं और बाकी के 1083 भवन नॉर्मल एरियाज में खड़े किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में 8053 ग्राम पंचायतों में से 4236 पंचायत सरकार भवन बनाने की इजाजत पहले ही मिल चुकी है और अब 2165 और ग्राम पंचायत बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार अपने गांव में पंचायत भवन क्यों बनाती है? तो देखिए, बिहार में पंचायत सरकार भवन बनाने का मकसद गांव की डेवलपमेंट और कामकाज को और स्मूथ बनाना है। ये भवन गांव और छोटे शहरों में सरकारी सहूलियतें और मदद लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए एक सेंट्रल प्लेस की तरह होते हैं। पंचायत भवन गांव के ऑफिस का काम करते हैं, जहां पंचायत के सभी बड़े अधिकारी और स्टाफ काम करते हैं। ये पंचायत भवन लोगों को अलग अलग सरकारी सर्विसेज जैसे कि बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड्स, लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह देने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह होती है। इन भवनों का इस्तेमाल कम्युनिटी मीटिंग, ग्राम सभा और एजुकेशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करने के लिए भी होता है। डिजास्टर या इमरजेंसी के टाइम पर ये भवन रिलीफ मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट करने और इमरजेंसी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए एक हब बन जाते हैं। खास करके बिहार में जब बाढ़ आती है तब पंचायत भवन का इस्तेमाल बढ़ जाता है। गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं, नई पहलों और उनके अधिकारों की जानकारी देने में भी ये भवन एक अहम रोल प्ले करते हैं। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि बिहार सरकार ने अपने छात्रों और ग्राम पंचायत के लिए कौन से बड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा 2 और बड़े फैसले किए गए हैं। आइए उसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, साइंस, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पर डायरेक्ट हायरिंग के लिए 2022 में निकाले गए विज्ञापन के एग्जाम फीस भी माफ कर दी गई। मतलब कि 3.4 लाख कैंडिडेट्स को बिना 1 रुपया खर्च किए एग्जाम देने का चांस मिल चुका है। इसके लिए 14.92 करोड़ रुपए की रकम माफ की गई है। बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद और मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो बंटवारा होने के बाद ये पहली मीटिंग थी जहां इतना मस्त फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट के टॉप अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक और बड़ी खबर शेयर की है। कैबिनेट ने RAMP स्कीम के लिए 140.74 करोड़ रुपए लगाने का प्लान अप्रूव कर दिया है। ये स्कीम छोटे और मिडिल लेवल के बिजनेस को बढ़ावा देने और कोरोना के खराब असर को कम करने के लिए है। ये फंडिंग वर्ल्ड बैंक की मदद से 2023-24 से 2026-27 के दौरान इस्तेमाल की जाएगी। इसके साथ ही 214 कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली नौकरियां बनाने की भी हामी भर दी गई है। तो दोस्तों, आप सभी ने देख लिया कि जब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होती है तो इससे जनता को बड़ी बड़ी खुशखबरी आसानी से मिल जाती है। उस राज्य का विकास होता है। जब केंद्र और राज्य में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है तो केंद्र की नीतियां और स्कीम को राज्य में बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। इससे पॉलिसीज में निरंतरता बनी रहती है, यानी कि एक बार शुरू की गई नीतियां और योजनाएं बदलाव की आंधी में उड़ नहीं जाती, जिससे लंबी अवधि में बेहतर परिणाम मिलते हैं। राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है जो निवेश और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि इस वक्त बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।